अच्छा, किससे डर है आप लोगों को? लालू जी से न डर है? अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है। इसका मतलब सुशासन ठीक है। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दी। सब तो आपसे डरा हुआ है कि आप निकल के कुछ गड़बड़ नहीं कर। पूरा समाज का जमीन किसने किसने कब्जा किया है तो सारा हिसाब करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आजकल घर और सीसीटीवी खेल रहे हैं। एगो घरवा चाहिए, एगो बेटा को चाहिए, एगो माता जी को चाहिए। आप तो भाई सम्राट चौधरी आपका बेटा है, कोई भाई का लाल अति पिछड़ा को छू नहीं सकता। 150 पुलिस वाला है, 150, लेकिन वो कहेंगे कि हमारा सब पुलिस वापस ले लिया। अब बताइए, पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे? पिछड़े सिर्फ माननीय विधायक है, जितना राजद की औकात रह गई उतना तो सिर्फ अति पिछड़ा विधायक है। राजद की औकात यही रह गई। अति पिछड़ा अकेले ताकत खड़ा रखिए, उससे ज्यादा वोट उसको कभी नहीं आएगा। मैं बता देता हूं, स्वर्ण समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज तो बाद में लड़ेगा। अकेले अति पिछड़ा में इतनी ताकत है कि अगले 20 वर्षों तक राजद सत्ता में नहीं आएगा, क्योंकि आप ही को सबसे ज्यादा तंग किया, सबसे ज्यादा शोषण आपका किया। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, सबसे ज्यादा तंग, तबाह, परेशान अति पिछड़े को किया, दलित समाज को किया। इसलिए साथियों, आज ये मोदी जी की सेना है, और मोदी जी की सेना, इसलिए मैंने कहा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, यहां तो भाई सम्राट चौधरी आपका बेटा है, कोई भाई का लाल अति पिछड़ा को छू नहीं सकता है। रोज इलाज होता है ना, आज भी इलाज हुआ, आज भी छोड़ा नहीं गया। देखिए, आज भी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक रपेटने का काम किया हूं, छोड़ता नहीं हूं। छोड़ दिया तब तो सुशासन खत्म हो जाएगा। सुशासन के लिए लड़ते रहना है साथियों। बिहार की बड़ी आबादी, सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने व्यवस्था खड़ा किया है, और मैंने तो इस संरचना को नीचे खड़ा करना शुरू कर दिया। अभी आपने देखा होगा, इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार के लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करो, अति पिछड़ा दलित समाज को न्याय दिलाने की व्यवस्था करो। मैंने एक सहयोग कार्यक्रम चलाया साथियों, और इसमें पूरी व्यवस्था पारदर्शी किया। 3,70,000 लोगों के आवेदन आए बिहार में। बिहार में उसकी व्यवस्था आप समझिए। आप कोई आवेदन करते हैं, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4, 10 दिन तक यदि आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया तो 11वें दिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के कार्यालय से पहला नोटिस चला जाता है, और दूसरा नोटिस जब 20 दिन तक कोई आवेदन नहीं आपका निष्पादित करता है तो दूसरा नोटिस चला जाता है। तीसरा नोटिस भी मैं देता हूं, और तीसरे नोटिस 25 दिन, लेकिन चौथा नोटिस फिर मैं नहीं देता हूं। मैंने कहा है, बिहार में यदि काम करना है सरकारी कर्मचारी भाइयों, तो 30 दिन में यदि जनता का जवाब नहीं दिया तो 31वें दिन सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारे घर चला जाएगा। यह कोई दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ, इस तरह की कहीं व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा है, मैंने 2014 में भी जब मंत्री था, लोग, हम नगर विकास में मंत्री थे, मैंने कहा घर हमको बनाना है, परमिशन तुम दोगे? क्यों दोगे? मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा जमीन, मेरा मकान बनेगा, और आप कहते हो लाइसेंस हम देंगे? ये नहीं चलेगा। मैंने उस समय 60 दिन का समय दिया था कि 60 दिन
के अंदर आपको परमिशन देना होगा, लेकिन मैंने देखा कि इसके बावजूद थोड़ा लेट हो रहा था। लेकिन अब व्यवस्था पूर्ण रूप से, मैंने कहा उद्योग लगाना है, चीनी मिल लगाना है, कोई आवेदन कर दिया तो 30 दिन के अंदर ऑर्डर करो, नहीं तो स्वतः ऑर्डर हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है। लोग का रास्ता आसान करना है, हमारे गरीबी को समाप्त करना है। हमको फंसाते हो, हमको रोकते हो, हमको पूछते हो कि ये लाइसेंस लाओ, ये कनेक्शन लाओ, ये बिजली कनेक्शन लाओ, पानी का कनेक्शन का परमिशन चाहिए, कुछ नहीं दूंगा। एक ही है, तुमको 30 दिन में जितना चिट्ठी लिखना है लिखो, लेकिन 30 दिन के अंदर यदि पूरी प्रक्रिया नहीं किया तो 31वां दिन हमको ऑर्डर देने का काम सम्राट चौधरी की सरकार करेगा। सर, मैं देखता था लोगों को, बिहार में जो व्यवस्था खड़ी रही अभी तक, बिहार में लाखों बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग खेत बेचते हैं, अपने अनाज को बेचते हैं, तब बच्चों को पढ़ा पाते हैं। अभी मैं दिल्ली नीति आयोग से दिल्ली से आ रहा था सर, और रास्ते में एक अशोक मित्तल नाम के व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा कि मैं सांसद हूं सर पंजाब से। मैंने पूछा क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मैं एक यूनिवर्सिटी चलाता हूं। मैंने पूछा कि यूनिवर्सिटी का नाम, कहा लवली यूनिवर्सिटी है। मैंने पूछा कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो कहा 42,000 बच्चे पढ़ते हैं। हमने कहा बिहारी कितना पढ़ते हैं, तो कहा 11,000 बिहारी सिर्फ जलंधर आकर पढ़ते हैं। मैंने कहा ये व्यवस्था बदलनी है। अब बिहार के अंदर 534 ब्लॉक है, और 534 ब्लॉक में मॉडल स्कूल जिसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन होगा साथियों। और इसका क्या होगा, ये सिर्फ ऐसे नहीं खुलेगा। मैंने तो कहा है पहला शिफ्ट भी पढ़ाओ, दूसरा शिफ्ट भी पढ़ाओ। कॉलेज में भी पहला शिफ्ट भी पढ़ाओ, दूसरा शिफ्ट भी पढ़ाओ, क्योंकि बिहार के लाखों बच्चे बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता हमारी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि मेरा मकसद है सरस्वती विद्या निकेतन या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, जिस दिन मेरे बच्चे तो अब +2 कर लिए हैं, कॉलेज में है साथियों, लेकिन मैं उस क्वालिटी के शिक्षा को खड़ा करना चाहता हूं कि पटना का कलेक्टर और इस सब सांसद विधायक का बाल बच्चा जिस दिन मॉडल स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना। और ऐसी व्यवस्था तब होगी जब उसकी संरचना को हम ठीक करेंगे। हमको 1 साल का और मौका दीजिए। पूरी व्यवस्था आपने तो 30 तक के लिए व्यवस्था दिया है एनडीए को सरकार का, लेकिन 1 साल में, अगले साल जो नामांकन हो गए साथियों, कुछ जगह तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन 1 साल में ऐसी शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करना है कि पटना का कलेक्टर डॉन बॉस्को और संत माइकल से स्कूल से बच्चे का नाम कटाकर हमारे मॉडल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देगा। ऐसी व्यवस्था करना है गरीबों के लिए, गरीबों की चिंता करना। इसलिए साथियों, ये पूरी तरह आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और ये पूरी संरचना है, क्योंकि सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने जो व्यवस्था खड़ा किया, आज तो हम और आप सोच सकते हैं, लेकिन आप सोचिए 1952 में कर्पूरी ठाकुर जी बिहार विधानसभा के सदस्य हुए, 67 में मुख्यमंत्री हुए, 77 में फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए। आप सोचिए कितनी लड़ाई लड़ा होगा। मैं आदरणीय मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं, और एक बार जोरदार ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत कीजिए कि मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम सरदेव कर्पूरी ठाकुर को किया था साथियों, किसी सरकार ने नहीं किया। वैसे सब पार्टी वाला कहता है कि हम भी चाहते थे कि कर्पूरी जी को अवार्ड मिले,
लेकिन कोई देता नहीं था, देता नहीं था। कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लेफ्ट के लोग हो, ये बोलते जरूर रहे लेकिन दिलाया कभी नहीं। उसी तरह जिस तरह लोकतंत्र में लालू जी के लिए सिर्फ अपना परिवार है, दूसरा कोई मतलब नहीं है साथी। आजकल घर और सिक्योरिटी खेल रहे हैं। एगो घरवा चाहिए, एगो बेटा को चाहिए, एगो माता जी को चाहिए। अभी उनके यहां 150 पुलिस वाला है, 150, लेकिन वो कहेंगे कि हमरा सब पुलिस वापस ले लिया। अब बताइए, पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे? अरे अति पिछड़ा का को सुरक्षा कौन देगा? अरे आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा है। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दीजिए। अरे सब तो आपसे डरा हुआ है कि आप निकल के कुछ गड़बड़ नहीं कर दीजिए। अच्छा, किससे डर है आप लोगों को? लालू जी से ना डर है? अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है, इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है ना? और पिछले 1 महीने से उनको सुरक्षा नहीं है तो कुछ हुआ क्या? आज भी हमारे 150 पुलिस बल सामने खड़े हैं। नौटंकी करना है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना घर है गिन पाया आज तक कोई? उनको कितना घर है? एगो राजा बाजार में अलग घर, कोटलिया नगर में 5 गो घर मिला के एक घर, महुआ बाग में अलग कब्जा किए हैं, गोपालगंज में अलग कब्जा किए हैं, दिल्ली में अलग कब्जा किए हैं। अरे अब कितना कब्जा कीजिएगा? मैं तो इतिहास निकाल रहा हूं साथियों। 1990 से लेकर 2026 तक अति पिछड़ा समाज का जमीन किसने किसने कब्जा किया है, तो सारा हिसाब करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री